राजीव प्रताप रूडी। एक तो आप बोलिए राजीव। एक तो कभी कभी हिंदी के शो में कुछ अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं, तो हॉर्स राइडिंग नहीं, वो हॉर्स ट्रेडिंग होता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं जब कभी कभी शब्द उलट दिए जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। तो वो हॉर्स राइडिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअली वो मुझे लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कह रहे थे। एक तो शुरुआत यहाँ से है। दूसरा, किसी को इस बात की बड़ी चिंता है, किसी को इस बात की बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय खाली हो चुका है। हाँ, स्वाभाविक तौर से देश के प्रधानमंत्री मल्टीटास्किंग करते हैं, और क्योंकि एक राज्य में परिणाम हमारे पक्ष में इतना कुछ आ गया कि एक प्रधानमंत्री दिल्ली का कार्यालय संभालता है, अंतर्राष्ट्रीय कोविड को भी संभालता है, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संभालता है, और एक चुनाव कैंपेन में भी पहुंच जाता है और वहां परिणाम दे देता है। तो स्वाभाविक तौर से जिसके क्षेत्र में प्रवेश करके एक राज्य के एक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, उसे पीड़ा होती है कि साहब, एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत क्या है कि आखिर वो अपनी दिल्ली की सरकार को भी चलाता है, देश की सरकार को भी चलाता है, चुनाव कैंपेन भी करता है, और संवाद भी कायम करता है। तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक है कि बेचैनी होना चाहिए। ऐसा इन लोगों की शायद मंशा थी कि इसे सब लोग कहे कि भाई देखिए, हम वोट मांगने आए हैं लेकिन हमको वोट मत दीजिए, हम चुनाव हारना चाहते हैं इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है, और राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपना ये पक्ष भी निभाया, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका पश्चिम बंगाल में निभाई। तो मैं समझता हूं कि ये जीत आपकी हो चुकी है, उसका जश्न जरूर मनाएं, लेकिन ये भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी बौखलाहट का कारण बन चुका है कि प्रतिपक्ष में जहां कल वामपंथी बैठते थे, जहां कांग्रेस बैठते थे, आज प्रतिपक्ष में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री देश में बैठे हैं, और पश्चिम बंगाल में एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद पहली बार पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन।